हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न मैथ विद संजीत सर पर। स्टूडेंट, सामने पेज पर आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, जो सवाल देख रहे हैं कि चेक वेदर 4 to the power n ends with the digit 0। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम का एक ऐसा सिग्नेचर क्वेश्चन है जो पिछले 8 से 10 सालों से लगातार घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपने आज इसका लॉजिक समझ लिया तो आपके 2 से 3 मार्क्स जो है आज ही पक्के होने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इसका नाम सुनते ही बच्चे जो है घबरा जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि प्योर लॉजिक और लैंग्वेज का खेल है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने थंबनेल पर लिखा है कि ए सवाल हर साल आता है। इसका मतलब ए नहीं है स्टूडेंट्स की हर साल जो है 4 to the power n ही आएगा। मैंने मेंशन भी किया हुआ है स्टूडेंट किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। बोर्ड एग्जाम में नंबर जो है चेंज कर देता है। जैसे कभी 4 to the power n आया है किसी साल में, तो कभी 6 का पावर n, 8 का पावर n, 9 का पावर n, 12 का पावर n, या कभी कभी 15 के पावर n जो एग्जाम में जो है आ सकता है। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन आया भी है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स आपका संजीत सर आपको ऐसा लॉजिक देंगे कि नंबर कोई भी हो, आप इजिली जो है क्वेश्चन को सॉल्व जो है कर दोगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए इसको एकदम मक्खन की तरह क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं इसको स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन बोल क्या रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं पर पूरा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए, consider the number 4 का पावर n where n is a natural number। check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को जो है समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को समझने के बाद इसका बोर्ड एग्जाम में कैसे लैंग्वेज में लिखना है हम लोग उसको स्टूडेंट लास्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेंगे, समझने के बाद हम लोग इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे पूरा लैंग्वेज के साथ में स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन लिख रहा हूँ। सोल्यूशन, देखिए स्टूडेंट, मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई नंबर जैसे क्वेश्चन में बोला गया 4 to the power n। ठीक है स्टूडेंट, और n क्या बोला गया है स्टूडेंट, n जो है नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर मेरा है। अब बोल रहा है हमको चेक करना है कि देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 to the power n ends with the digit 0। मतलब कि इस क्वेश्चन में n का ऐसा कोई वैल्यू है जो 4 to the power n जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका जो लास्ट डिजिट जो है वो 0 निकलेगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर जैसे कि यहाँ पर 4 to the power n है, अगर मान लीजिए n का मान हम थोड़ा देर के लिए मान रहे हैं 3, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 64 आएगा। तो इसका लास्ट में कितना है स्टूडेंट्स, 4 आया है। ठीक है, तो 0 तो नहीं आया ना स्टूडेंट्स। तो हमको यही चेक करना है कि n का ऐसा कौन सा वैल्यू हम लोग रखेंगे, ठीक है, जिसके लास्ट डिजिट जो है मेरा 0 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब एक बात बताइए, हम लोग तो देखिए n जो है वो तो नेचुरल नंबर है स्टूडेंट्स, तो क्या नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक चला जाता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये तो अप टू इनफाइनाइट तक चला जाएगा। क्या हम लोग क्या एक एक नंबर पुट करके हम लोग चेक करेंगे स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं स्टूडेंट। हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग का 1 2 नंबर हम लोग चेक करके एक बार समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स कि इसका जो लास्ट डिजिट जो है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग एक बार जो n का जो वैल्यू है 1 2 3 एक बार रख कर चेक करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि मेरा जो मेरा क्वेश्चन है 4 to the power n। ठीक है, आई होप पहले क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट कि क्वेश्चन बोल क्या आ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है 4 to the power n, ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और हमको चेक करना है कि n का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि इसका जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, लास्ट डिजिट 0 से एंड होगा। तो अगर हम लोग n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो मेरा 4 to the power कितना हो जाएगा, 4 to the power 1 हो जाएगा। और लास्ट में मेरा कितना आएगा, 4 to the power 1 मतलब 4 ही आएगा। तो एंड्स कितना हो रहा है, 4 से ही एंड्स हो रहा है लास्ट डिजिट का। अच्छा,
n इज इक्वल टू अगर हम लोग 2 रख रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, n इक्वल टू अगर 2 रख रहे हैं, सॉरी n इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो 4 टू द पावर 2 आ जाएगा। अब 4 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 16। लास्ट डिजिट कितना आ रहा है मेरा 6, तो ये तो मेरा 0 अब नहीं आया। हम n इज इक्वल टू अगर 3 रख रहे हैं तो स्टूडेंट कितना आ रहा है 4 टू द पावर 3 64 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है स्टूडेंट 4 आ रहा है। अगर हम लोग n इज इक्वल टू 4 रख रहे हैं तो कितना आएगा, n इक्वल टू 4 रखने से कितना आएगा स्टूडेंट 256, ठीक है। कितना है स्टूडेंट, इसका लास्ट डिजिट 6 स्टूडेंट्स आ रहा है। किससे एंड हो रहा है स्टूडेंट 6 से एंड हो रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, आखिरी डिजिट या तो 4 आ रही है या तो 6 आ रहा है, ठीक है। क्या आपको कहीं पर भी 0 दिख रहा है स्टूडेंट, 0 तो कहीं भी दिख नहीं रहा है। लेकिन हम सिर्फ 4 या 5 तक चेक करके बोर्ड में आंसर तो नहीं लिख सकते ना स्टूडेंट्स, ठीक है। बोर्ड सिर्फ मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर n से लेकर 4 तक चेक किया है, अब 5 तक 6 तक 7 तक, नेचुरल नंबर तो स्टूडेंट इनफाइनाइट तक नंबर स्टूडेंट्स हम लोग कहाँ तक चेक करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक मैथमेटिकल प्रूफ हम लोग चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, इसके लिए। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 0 का जो कंसेप्ट है, सीक्रेट है, वो क्या है। तो हम लोग आप लोग एक हेडिंग डाल सकते हैं सबसे पहले कि 0, मैं यहां लिख रहा हूं 0 का कंसेप्ट, का बोल के नहीं लिखिए, सीक्रेट ऑफ कंसेप्ट सीक्रेट ऑफ कंसेप्ट ऑफ 0, सीक्रेट ऑफ कंसेप्ट ऑफ 0। देखिए सीक्रेट ऑफ कंसेप्ट ऑफ 0 इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, ये समझना बहुत ही जरूरी है, तभी जाकर हम लोग का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है, हम लोग सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात बताओ, दुनिया का कोई भी नंबर जो 0 पर खत्म होता है, कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर बोल सकते हैं जो 0 पर खत्म होता है, ठीक है स्टूडेंट, 0 पर खत्म होता है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए 10, ये कहाँ पर खत्म हो रहा है स्टूडेंट्स 0 पे खत्म हो रहा है। देखिए लास्ट डिजिट इसका 0 है ना, 20 20 30, लास्ट डिजिट कहाँ पर खत्म हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है 0 पर एंड हो रहा है। 30 में देखिए 0 पर एंड हो रहा है। इसी प्रकार से आपका 50 100, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारा मेरा नंबर जो है वह 0 पर एंड हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला स्टूडेंट, दुनिया का कोई भी नंबर जो 0 पर खत्म होता है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 50, कोई भी नंबर जो 0 पर खत्म हो रहा है, कोई भी नंबर, ठीक है ना, उसके प्राइम फैक्टर्स में ऐसा क्या खास होता है बताइए, मैंने ऐसा क्या खास होता है जो इस नंबर को 0 बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। जो इस नंबर को जो है 0 बनाने में हेल्प करता है, कहने का मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको कि दुनिया का कोई भी नंबर जो 0 पर खत्म होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, 0 पर खत्म होने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो भी नंबर है उस नंबर का लास्ट जो डिजिट होगा वह 0 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्राइम फैक्टर्स में ऐसा क्या खास होता है, क्योंकि हम लोग को तो पता है ना स्टूडेंट कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन में यानी प्रोडक्ट के रूप में जो उसको तोड़कर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना स्टूडेंट्स। तो अगर कोई नंबर का एंड डिजिट जो है अगर 0 है, ठीक है, तो 0 बन रहा है, तो 0 बनने के पीछे जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें से क्या खास होता है स्टूडेंट, आप बताइए। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसके लिए आप अपने कॉपी में एक नोट डालकर लिख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोग एक नोट डालकर लिख लीजिएगा, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिखूंगा, नहीं तो वीडियो जो है लेंदी हो जाएगा। आप लोग पोस्ट करके जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, रूल क्या है, मतलब जो मैं नोट बता रहा हूँ क्या रूल है मैथ का बहुत बड़ा। देखिए किसी भी नंबर के आखिरी में 0 आने के लिए, ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 10 20 30 50 100, कोई भी नंबर अगर उसके लास्ट में आखिर में एंड में अगर 0 आ रहा है, ठीक है, उस 0 को आने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों का कंपलसरी है आना। मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10 आ रहा है ना, तो 10 आने के पीछे का मेन रीजन पता है स्टूडेंट क्या है आपका, 2 और 5।
अगर किसी भी डिजिट कोई भी नंबर, ठीक है, अगर उस नंबर का एंड, उस नंबर का आखिर, उस नंबर का लास्ट में अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब यह है स्टूडेंट, उसके पीछे का जो मेन रीजन है, ठीक है, 2 और 5, उसका जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो उस नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, उसका जो प्रोडक्ट होगा, उसमें 2 और 5 जो है जरूर आएगा स्टूडेंट, इसका कंपलसरी है। अगर दोनों में से एक भी अगर मिसिंग है, जैसे कि मान लीजिए 2 है 5 नहीं है, 5 है 2 नहीं है, कोई भी अगर एक मिसिंग है, तो जिंदगी में कभी भी आखिरी डिजिट जो है वह जीरो जो है नहीं आ सकती स्टूडेंट। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? बिकॉज स्टूडेंट्स, जब तक 1 2 और 1 5 आपस में गुना नहीं होंगे, जैसे कि मैंने 10 का एग्जांपल लिया था, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 2 × 5 कितना हुआ स्टूडेंट? 10 हुआ स्टूडेंट, क्योंकि इसका तो फैक्टर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन तोड़कर लिखेंगे तो यही आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा। हम लोग कोई और नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने 20 लिया, यहाँ पर 20 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 2 जा 4 5 जा 15, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है ना, अब कोई चीज रिपीट हो सकता, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर जीरो है एंड्स में, अगर जीरो है स्टूडेंट्स, तो वहां पर एक बार 2 जरूर आएगा और एक बार 5 जरूर आएगा, अगर जीरो है तो, ठीक है स्टूडेंट्स। एक कंपलसरी है, आएगा ही आएगा अगर किसी भी नंबर के लास्ट जो है एंड्स जो है जीरो है। अगर कोई एक नंबर भी अगर स्टूडेंट मिसिंग है, तो वो नंबर जो है अगर एक भी कोई नंबर मिसिंग है, तो उस नंबर के एंड्स में जो है जीरो जो है कभी भी नहीं आ सकता है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी संख्या के पास सिर्फ 2 है और 5 नहीं है, ठीक है, शून्य नहीं बनेगा, मतलब जीरो जो है कभी भी वो संख्या के एंड्स में नहीं बनेगा। अगर सिर्फ 5 और 2 नहीं है, तब भी शून्य जो है जीरो जो है नहीं बनेगा। कोई एक भी मिसिंग है, 2 5 में से कोई एक भी मिसिंग है, तो भी तब पर भी वो संख्या जो है जीरो जो है लास्ट एंड में नहीं बनेगा स्टूडेंट। तो शून्य के लिए जो है, जीरो के लिए हम लोग को इन दोनों का जोड़ी जो होना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट। जैसे कि ये 50 देख लीजिए, 50 का एंड क्या है स्टूडेंट? जीरो है ना। इसका मतलब आप इजिली बोल सकते हैं कि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का जो है जो नंबर है वो जरूर आया होगा, एक एक करके। एक से ज्यादा हो सकता है, कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 जरूर आया होगा, तभी इसका एंड में जो है जीरो बना है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट आपको इस समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, जो कि जीरो का जो कंसेप्ट है क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग एक बार इसका प्रूव करते हैं, ठीक है, प्रूव करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मैं यहाँ पर पूरा लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, मैं बस समझाने के लिए यहाँ पर प्रूव करूंगा। बाद में मतलब वीडियो के एंड में मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि इसको लैंग्वेज बोर्ड के एग्जाम में कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए हमारा कंडीशन क्या था, मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि हमको 4 टू द पावर n मेरा कंसर्न लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रूफ नहीं, सॉरी, हम लोग को तो प्रूफ नहीं करना है ना स्टूडेंट, हम लोग को तो चेक करना है। हम लोग को तो ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला है प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ नहीं लिखना है, हम लोग को चेक करना है। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग को क्वेश्चन में है 4 टू द पावर n, ठीक है, क्या है स्टूडेंट? 4 टू द पावर n। अब देखिए अगर 4 टू द पावर n जो नंबर है स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर ये 4 टू द पावर नंबर है, अगर इस 4 टू द पावर का अगर नंबर लास्ट में अगर हमको जीरो बनाना है, इसका मतलब पावर अगर कुछ रखेंगे, n का अगर कोई वैल्यू रखेंगे, ठीक है, n का अगर कोई वैल्यू रख रहे हैं और उसके लास्ट में अगर जीरो आ रहा है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद, जैसे मान लीजिए 4 के पावर 5 रख दिए, ठीक है, सॉल्व करने मतलब इसका हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो अगर मान लीजिए लास्ट में अगर जीरो आ रहा है, ठीक है, अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा स्टूडेंट। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि कोई भी नंबर को 5 से डिविजिबल होने के लिए या तो उस नंबर के लास्ट में जीरो होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, ये डिविजिबिलिटी का रूल है। तो जैसा कि अभी फिर से मैंने बताया कि अगर मान लीजिए मेरा जो क्वेश्चन है 4 टू द पावर n, ठीक है,
अगर इसके एंड में अगर जीरो आ रहा है एन का कुछ वैल्यू रखने पर, अगर एंड डिजिट मेरा जो है जीरो पे एंड हो रहा है तो इसका मतलब जो है ये 5 से डिविजिबल जरूर होगा स्टूडेंट। डिविजिबल 5 से क्यों होगा स्टूडेंट, मैंने जैसे आपको बताया स्टूडेंट, क्योंकि 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर कोई नंबर का लास्ट में जीरो है, ठीक है, या 5 है तो 5 से डिविजिबल जो है जरूर होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n है। अब एक बात बताइए, अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, अभी हम लोगों ने सीखा है ना स्टूडेंट कि अगर मान लीजिए कोई नंबर का एंड में जीरो आ रहा है तो इसका मतलब जब हम लोग उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा प्राइम नंबर का, उसमें एक 2 होगा और एक 5 होगा, मस्ट कंपलसरी होना ही होना है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि अगर 4 टू द पावर n सॉल्व कोई n का कोई वैल्यू सॉल्व करने पर अगर जीरो आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर 100% जो है मेरा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 5 से डिविजिबल होगा, तो जो 4 टू द पावर n का जो फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 100% उसमें जो है प्राइम नंबर 5 आने वाला होगा, ठीक है। 5 प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग उसमें 5 आने वाला मतलब रहेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम लोग 4 टू द पावर n का हम लोग सॉल्व करते हैं, तोड़ते हैं स्टूडेंट इसको, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर n लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको और हम लोग सॉल्व सिंपली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 टू द पावर 2 का पावर n ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग। अब फर्दर इसको सॉल्व करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2n, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू होता है a का पावर mn, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके मैंने इसको ऐसे तोड़कर लिख दिया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से अब देखिए, यहाँ पर 4 का पावर जो n था, 4 टू द पावर जो n था, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा नंबर आ रहा है बताइए, आप बताइए। देखिए क्या आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है स्टूडेंट, 2 आ रहा है। क्या यहाँ पर दूर दूर तक आपको क्या 5 दिख रहा है बताइए, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, 5 नहीं है इसमें। तो स्टूडेंट्स, हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है वह यूनिक होता है, किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है वह यूनिक होता है। इसका मतलब स्टूडेंट उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब 4 का पावर n का जो फैक्टर होगा उसमें कभी भी 5 नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोगों ने 4 के पावर n को हम लोगों ने तोड़कर क्या लिख पाया हम लोगों ने, 2 का पावर 2n, और इसमें कहीं पर भी 5 नहीं है, कहीं पर भी 5 नहीं है। और हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा है स्टूडेंट यूनिक उसमें कि अगर हम लोग किसी फैक्टर को तोड़ते हैं, सॉरी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं, तोड़ कर लिखते हैं, लिखने के बाद जो भी प्राइम नंबर आया, ठीक है, आया, उसके अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर उसमें नहीं आ सकता है। तो हम लोगों ने 4 का पावर n को जब हम लोग ब्रेक करके लिखा हम लोगों ने स्टूडेंट, तो 2 का पावर 2n आया। क्या कहीं पर इसमें 5 आया है स्टूडेंट, कहीं पर भी 5 इसमें आया है, नहीं आया है। तो हम लोग का जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है कि हमारा जो गुणनखंड होता है वह यूनिक होता है, जो फैक्टर होता है यूनिक होता है। जो 2 आया है, 5 नहीं है, या कोई और नंबर नहीं, इसका मतलब ये 2 ही रहेगा, इसमें कोई दूसरा फैक्टर, जो कोई दूसरा हम लोग इसमें अलग से जो है प्राइम नंबर जो है इसमें ऐड करके हम लोग नहीं लिख सकते स्टूडेंट। इसीलिए ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n इज 2। इसलिए इसमें हम लोग का जो प्राइम नंबर है सिर्फ कितना है, 2 ही है स्टूडेंट्स, 2 के अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी 5 नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फंडामेंटल थ्योरम का यूज करके यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, लेकिन स्टूडेंट क्या पता आगे चलकर n जो है 100 पर, मान लो हम लोग तो उतना सॉल्व करके लिखेंगे नहीं, लेकिन क्या हो सकता है ना कि आगे अगर हम लोग n इक्वल टू 100 रखे, ठीक है, और रखने पर जो है मेरा 5 आ जाए
स्टूडेंट, रखने पर 5 आ जाए, ठीक है। बट हमको तो पता नहीं है ना स्टूडेंट आखिर आएगा या नहीं, हम लोग का जस्ट एजम्पशन है स्टूडेंट्स, हम लोग तो चेक नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर फर्दर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि बाय द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मतलब हम लोग साफ साफ कह सकेंगे कि जो 4 का पावर n का जो फैक्टराइजेशन है वह यूनिक है, ठीक है। उसमें 2 के अलावा कोई दूसरा और प्राइम नंबर जो है नहीं आ सकता है। सिंस 4 का पावर n जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जो है प्रेजेंट नहीं है स्टूडेंट, इसलिए n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए 4 का जो पावर n होगा वह शून्य पर समाप्त हो पाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी n का वैल्यू ऐसा नहीं है जिस पर 4 का पावर n जो है जीरो में जो है वह समाप्त करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक यहाँ पर एक चीज देखिए, अब हम लोग बोर्ड एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करके लिखेंगे, किस लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर पहले मैंने सॉल्व करके रखा है ताकि मैं यहाँ पर आपका जो वीडियो जो है वो लेंदी ना हो स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। मतलब मैं वहाँ पर कैसे सॉल्व करके लिखा हूँ स्टूडेंट, आप एक बार देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ द नंबर 4 to the power n फॉर एनी नेचुरल नंबर n were to end with the digit 0 then it must be divisible by 5, ठीक है। मैंने यहाँ पर पूरा लैंग्वेज में कुछ सॉल्यूशन कर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि अगर कोई नंबर 4 का पावर n है, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए अगर 0 के ऊपर 0 मतलब लास्ट डिजिट अगर 0 से अगर एंड होना चाह रहा है, इसका मतलब वह नंबर जो है 5 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा स्टूडेंट। इसका मतलब हो रहा है कि दिस मीन्स दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n मस्ट कंटेन द प्राइम नंबर 5। इसका मतलब वह जो नंबर है प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग 4 के पावर n करेंगे तो उसमें 5 जो है जरूर आएगा उस स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n कर रहे हैं तो मेरा क्या आ रहा है 2 का पावर 2n, ठीक है। इसमें कहीं पर भी 5 हम लोग को नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सिर्फ 2 ही दिख रहा है स्टूडेंट। द ओनली प्राइम नंबर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n is 2, therefore the prime number 5 does not occur in the prime factorization of 4 to the power n। देखिए 5 स्टूडेंट्स इसमें कहीं पर भी नहीं है, इस नंबर में सिर्फ 2 ही है, 2 के अलावा 5 नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बाय द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोल सकते हैं कि कोई भी वैल्यू जो है n का ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है फैक्टराइजेशन में 2 के अलावा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं हेंस देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 to the power n विद द डिजिट 0। अच्छा, यहाँ पर मैंने हेंस प्रूव लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रूव नहीं करना था क्योंकि चेक करना था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके वीडियो को आप लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिएगा, मैंने कैसे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप एज इट इज बोर्ड में लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट। और एक बात स्टूडेंट देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, मतलब जब भी लिखेंगे तो 2 वर्ड मैंने मेंशन किया हुआ है, 2 वर्ड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन और यूनिकनेस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका यूज जैसे किया गया है यहाँ पर, जहाँ पर भी सॉल्यूशन में आप बिल्कुल इसको करेंगे, अगर करते हैं तो आपको फुल मार्क्स आपको मिलेगा। अगर कहीं पर भी मिस होता है तो मे बी टीचर जो है आपका मार्क्स जो है वहाँ से डिडक्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप देख भी सकते हैं, मैंने ये भी करके मेंशन करके लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई दिल्ली ऑल इंडिया बोर्ड में 2012, 2014, 2017, 2020 में 4 का पावर n करके क्वेश्चन पूछा है, और 6 का पावर n जो है 2015, 2018, 2019, 2023 में पूछा गया है। मतलब कंसेप्ट बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, ठीक है। और 12 का पावर n भी जो है 2023 में पर पूछ चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में 4 का पावर n जो था, इसके जगह में अगर 6 का पावर n आ जाएगा तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, आप बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने लैंग्वेज लिखा वैसे ही करना है, 2 into 3, ठीक है, 2 × 3 into n। अब इसको बाहर निकालेंगे, 2 का पावर n आ जाएगा और 3 का पावर n आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी आप चेक कर पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर 2 है और 3 है, यहाँ पर 5 नहीं स्टूडेंट। और जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर के एंड्स में अगर 0 अगर आना है, बोल रहा है कि अगर इसके एंड में n का किस वैल्यू पर इसके एंड में जो है 0 आएगा, तो इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो है 5 या तो 2, दोनों जो है कंपलसरी आना ही आना है। अगर कोई भी एक नहीं आएगा, मिसिंग है कोई भी एक भी है, तो कभी भी जो है n के किसी भी वैल्यू पर जो है वह जो नंबर होगा वह लास्ट एंड में 0 जो है नहीं आएगा स्टूडेंट, ठीक है। आप इसके जगह पर 4 के पावर n, 6 के पावर n
8 के पावर n, 9 के पावर n, 12 का पावर n या 15 के पावर, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट, आप बिल्कुल नहीं डरिएगा, बिल्कुल एज इट इज आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट। फिर भी अगर आपको सॉल्व करने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा, कोई भी समस्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट, मैं आपको जरूर इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यह था इस थ्योरी वाले सवाल का जो है असली और सच्चा लॉजिक स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आज स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने क्वेश्चन को बताया है, ठीक है, इस सवाल सच में समझ में आया है और रटने की बीमारी से छुटकारा मिला है, और आप इसी तरह मैथ्स के मुश्किल से मुश्किल कंसेप्ट को बिना रटे स्टूडेंट्स, ठीक है, बिना रटे बिल्कुल आसान भाषा में सीखना चाहते हैं, तो अभी के अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल लर्न मैथ विद संजीत सर परिवार का हिस्सा बन जाइए स्टूडेंट्स, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर बच्चे का मैथ्स का जो डर है वह खत्म हो सके। सो मिलते हैं स्टूडेंट कल उदाहरण के साथ, ठीक है, मतलब जो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, हम लोग उस एग्जाम्पल के साथ कल फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्टूडेंट, सीखते रहिए। जय हिंद।